बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.3 हमने शुरू की हुई है। उसका पहला क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में। अब सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक डेफिनेशन हम देखते हैं जो कि है फैक्टर थ्योरम। और फैक्टर थ्योरम आप देखें क्या लिखा हुआ है। द पॉलिनोमियल x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इफ़ एंड ओनली इफ़ p ऑफ a इक्वल्स टू 0। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है x माइनस a, ये किसी दूसरे पॉलिनोमियल जो कि x में पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर होगा सिर्फ उस वक्त जब कि p ऑफ a इक्वल्स टू 0 हो। p ऑफ a इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि यहाँ से आप x माइनस a में से a लेके इस p ऑफ x में पुट करें तो आंसर अगर 0 आए तो फिर ये जो x माइनस a है ये p ऑफ x का फैक्टर होगा। ठीक है, और एक तो ये हो गया, ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में यूज़ करना है। जैसे कि आप देखें लिखा हुआ है, इफ़ x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वेयर माइनस 4k x स्क्वेयर माइनस 4k स्क्वेयर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, वैल्यू यहाँ फिर साथ में x लिखा हुआ है, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। तो आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर x प्लस 2 जो है ये क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अच्छा, फैक्टर होने का मतलब एक और आपको बताता चलूँ कि फैक्टर होने का मतलब ये कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और रिमाइंडर 0 बचता है। तो डेफिनेटली जब हम ये x प्लस 2 में से 2 की वैल्यू यानी x की वैल्यू माइनस 2 लेके इसमें पुट करते हैं तो जो आंसर आता है वो रिमाइंडर होता है। और यहाँ पे बताया हुआ है कि ये फैक्टर है, और अगर ये फैक्टर है तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा यानी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और फिर हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस गिवन जो हमें बात बताएगी इसको हम यूज़ करेंगे कि x प्लस 2 फैक्टर है। ठीक है, तो हम लिखते हैं पॉलिनोमियल को पहले। तो पॉलिनोमियल जो गिवन है वो कुछ इस तरह से है, 3x स्क्वायर माइनस 4k x माइनस 4k स्क्वायर, और फैक्टर क्या है x प्लस 2। हम लिखेंगे बिकॉज x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल यानी p ऑफ x, सो p ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी रिमाइंडर की वैल्यू 0 होगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे x प्लस 2 है जो फैक्टर है, तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे x की तो वो माइनस 2 आएगी, तो माइनस 2 ही इसमें हम पुट करेंगे डेफिनेटली। तो यहाँ पे वैल्यूज़ लिखते हैं यानी x माइनस 2 हम फाइंड करते हैं। अच्छा, ये p ऑफ x था, 3x स्क्वायर है, हम जहाँ जहाँ पे x है p ऑफ x में वहाँ पे माइनस 2 पुट कर देते हैं। तो आप देखें ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4k इंटू x है तो उसकी जगह पे माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये तो हमारे पास आ गया कि हमने हर x की जगह पे माइनस 2 पुट कर दिया, और रिमाइंडर चूँकि 0 था तो वो 0 के इक्वल रखा हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 माइनस 2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 आएगा, ये माइनस 2 और माइनस 4 प्लस हो जाएगा, 8k माइनस 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। आप देखें 3 4 12। वैसे अगर आप देखें तो सब में से ये 4 है, ये 8 है तो ये भी 4 पे डिवाइड हो जाता है, ये 4 है तो डेफिनेटली ये भी 4 पे डिवाइड होता है। मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ तीनों में से। एक तो ये बात कि 4 कॉमन ले लेता हूँ, दूसरी बात ये कि k स्क्वायर वाली जो टर्म है वो नेगेटिव है, इसको मैं पॉजिटिव करने के लिए ताकि हमारी फैक्टराइजेशन आसान हो जाए। क्योंकि देखिए पॉलिनोमियल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है,
मीन पावर 2 वाला, और इन वेरिएबल के में बन रहा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि के स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव हो जाए ताकि फैक्टराइजेशन ज़रा आसान हो जाए। अगर आप वो ना करें वैसे भी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, लेकिन ज़रा इस तरह से मैं समझता हूँ कि शायद आसान हो जाएगी, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो मैं -4 कॉमन ले लेता हूँ, -4 मैंने ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर रह गया 3 प्लस 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये प्लस की बजाय माइनस हो जाएगा, माइनस ये भी माइनस हो जाना था, -2 के प्लस के स्क्वायर, चूँकि 4 इसमें से भी कॉमन आ गया। अब ये जो -4 है डेफिनेटली ये तो राइट साइड पे जाके जब 0 पे डिवाइड होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब बाकी जो है रह गया उसको मैं तरतीब के साथ लिख लेता हूँ। पहले मैं के स्क्वायर लिख लेता हूँ, फिर के वाली वैल्यू, और फिर एंड पे -3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास आ गया के स्क्वायर -2 के -3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके हम करते हैं फैक्टराइजेशन। तो आप देखें फैक्टराइजेशन आपको पता है क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या आएगा, -3 के स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, दरमियान में एक टर्म है -2 के, इसकी जगह पे 2 टर्म आनी चाहिए जिनको प्लस करने से -2 के आए और मल्टीप्लाई करने से -3 के स्क्वायर आए। तो आप देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1 होता है। तो आप अगर देखें क्या ये हमारे पेयर्स बन सकते हैं, -3 + 1 इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। और अगर आप देखें -3 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, सॉरी यहाँ मैंने 1 लिख दिया है, ये 3 लिखना था, मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मुझसे। अच्छा, ये अब आप देखें, अब हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, के स्क्वायर -3 के प्लस के -3 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट दो टर्म्स आप देखें, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से के कॉमन आ रहा है, तो बकिया रह गया के -3, और के -3 है, इनमें से कुछ कॉमन नहीं आता डेफिनेटली, तो फिर हम +1 लिखेंगे कि कॉमन है, और बकिया रह जाएगा के -3 इज इक्वल्स टू 0। अब जो दो टर्म है ब्रैकेट में आने वाले सेम है, तो ये एक दफ़ा लिख दिए जाएंगे, मीन क्योंकि ये भी कॉमन आ रहे हैं, के -3 इंटू के प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप देखें दो वैल्यूज़ हैं, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 है, तो आप देखें ये के -3 को भी हम 0 के इक्वल रख सकते हैं, और दूसरा के प्लस 1 को भी 0 के इक्वल रख सकते हैं। यहाँ पे के की वैल्यू आ जाएगी -3 राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और दूसरी साइड पे जो +1 है वो राइट साइड पे जाके -1 हो जाएगा। तो अब देखें ये दो वैल्यूज़ आ गई के की, के इज़ इक्वल्स टू 3 एंड के इज़ इक्वल्स टू -1, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और इसको पहले आप देख लें, एक दफ़ा रिव्यू कर लें, पार्ट 2 आप खुद कीजिएगा। पी ऑफ एक्स है 3x² -4kx -4k², और फैक्टर हमें x+2 दिया हुआ है, हमने फैक्टर में से उसकी वैल्यू x की वैल्यू जो कि -2 आई वो लेके पॉलिनॉमियल में पुट की है, और रिमाइंडर चूँकि 0 बनता है क्योंकि फैक्टर लिखा हुआ है, तो फैक्टर का मतलब होता है रिमाइंडर 0, तो वो हमने पुट कर दिया और फिर इसको सॉल्व किया फैक्टराइजेशन के ज़रिए से। के की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, के इक्वल टू 3 एंड के इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।